हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिम्बा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 अक्टूबर 2020 और 6 अक्टूबर 2020 से दोस्तों अपने राजस्थान का नए टॉपिक पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सा टॉपिक होगा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और दोस्तों यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर प्रकार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट बनते हैं उन सबको आज अपन एक वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। और अगर कुछ भी आपको डाउट लगे तो दोस्तों आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। तो चलो देखते हैं आज का टॉपिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो दोस्तों ये है हमारा आज का टॉपिक। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारा आज का टॉपिक है। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया। 1948 में बीकानेर राज्य के तत्कालिक इंजीनियर राय बहादुर कंवर सेन द्वारा लिखा गया लेख, जिसमें राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर, दोस्तों राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर दोनों एक ही है। जो इंदिरा गांधी नहर है उसका पहले नाम राजस्थान नहर है, उसका पहले नाम था इंदिरा गांधी नहर। की रूपरेखा बनी थी। इंजीनियर कंवर सेन को इस नहर का जनक माना जाता है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का जनक किसको माना जाता है? इंजीनियर कंवर सेन को इस नहर का जनक माना जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा, इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी बोला जाता है। यानी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम राजस्थान नहर था, जिसको 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP नाम दिया गया। यानी पहले इसका क्या नाम था? राजस्थान नहर। फिर 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया और इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी बोला जाता है। सतलज और व्यास नदियों के संगम हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से राजस्थान फीडर निकाली गई है, जो IGNP मुख्य नहर को जलापूर्ति करती है। यानी दोस्तों IGNP जो है वो सतलज और व्यास नदियों के संगम, जिसको हरिके बैराज कहाँ पर है? फिरोजपुर पंजाब में। वहां से एक राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है जो IGNP को जलापूर्ति करती है। परियोजना का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इस परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? 31 मार्च 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया, जबकि नहर में सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने नौरंगदेसर हनुमानगढ़ से पानी छोड़ा था। यानी शिलान्यास किसने किया था? सर्वप्रथम शिलान्यास किया दोस्तों गृह मंत्री गोविंद सिंह पंत ने। और नहर में सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा था? 11 अक्टूबर 1961 तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने नौरंगदेसर, कहाँ पर पड़ता था? हनुमानगढ़, वहां से इन्होंने क्या किया? पानी छोड़ा था। राजस्थान फीडर, यह नहर हरिके बैराज से मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी है। जो दोस्तों राजस्थान फीडर जो सतलज और व्यास नदियों के संगम हरिके बैराज से जो राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है, यह नहर हरिके बैराज से मसीतावली हेड, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर
और ये फीडर आईजीएनपी मुख्य नहर को जलापूर्ति करती है, यानी जो आईजीएनपी की जो मुख्य नहर है उसको जलापूर्ति करती है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों ये लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा जो राजस्थान नहर है इसके द्वारा सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता, केवल पीने योग्य जल का उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर। अब दोस्तों राजस्थान फीडर होगी। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर लंबी है और ये हर के बैराज से मत्स्यतावली हेड तक है और ये केवल मुख्य नहर को जलापूर्ति करती है और राजस्थान फीडर में केवल पीने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, न कि सिंचाई के लिए। दूसरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी मुख्य नहर। यह नहर मत्स्यतावली हेड यानी हनुमानगढ़, मत्स्यतावली हेड हनुमानगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर तक 445 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 445 किलोमीटर लंबी है, जो हनुमानगढ़ से गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर 4 जिलों से गुजरती है। कहाँ से? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर 4 जिलों से गुजरती है। मुख्य नहर का अंतिम छोर कहाँ पर है दोस्तों? वह है मोहनगढ़, जैसलमेर, मुख्य नहर का। जबकि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु गडरा रोड, बीकानेर है। दोस्तों जो मुख्य नहर है उसका अंतिम बिंदु मोहनगढ़, जैसलमेर है, जबकि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कहां पर है? गडरा रोड, बाड़मेर। राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग का ढाल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। अतः परियोजना की सभी 7 लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाईं तरफ तथा 9 शाखाओं में से रावतसर शाखा को छोड़कर शेष 8 शाखाएं दाईं तरफ से निकाली गई है। दोस्तों केवल एक नहर है उसको बाईं तरफ से निकाला गया है, बाकी जितनी भी नहरें 8 नहरें उन सबको दाईं तरफ से निकाला गया है। ठीक है। पेयजल के लिए आईजीएनपी से राज्य के 9 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को पेयजल मिलेगा। इस हेतु 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। यानी आईजीएनपी के द्वारा किन किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। इसके लिए 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है दोस्तों। पहली लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन कौन सी? पहली है कंवरसेन लिफ्ट नहर है, बीकानेर नगर की जीवन रेखा, इसको बोला जाता है कंवरसेन लिफ्ट नहर को, बीकानेर नगर की जीवन रेखा। बीकानेर नगर तथा बीकानेर और गंगानगर के जिलों के गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाती है। यानी जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है ये बीकानेर नगर यानी बीकानेर में और बीकानेर और गंगानगर जिले के गांव में पेयजल उपलब्ध करवाती है। दूसरा, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। दूसरी लिफ्ट नहर कौन सी है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। जोधपुर नगर की जीवन रेखा, जोधपुर शहर की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। इसके द्वारा जोधपुर शहर तथा जोधपुर व बाड़मेर के गांवों को जल आपूर्ति की जाती है। यानी राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा जोधपुर शहर और जोधपुर और बाड़मेर के गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। थर्ड, गंदेली साहवा परियोजना। गंदेली साहवा परियोजना या इसको आपनी परियोजना भी बोला जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आपनी परियोजना जर्मनी KPW सहयोग से चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। दोस्तों ये जो परियोजना है ये जर्मनी की सहायता से बिछाई जा रही है, लगवाई जा रही है और इसके द्वारा चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों ये 7 जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है।
पहली कंवर सेन लिफ्ट नहर है, दूसरी राजीव गांधी लिफ्ट नहर है और तीसरी गंदेली सावा लिफ्ट नहर, जिसको आपणी योजना के नाम से भी जाना जाता है। और तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसके बारे में ढंग से याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों के बारे में देखते हैं। 7 नहरें निकाली गई है दोस्तों। पहली कौन सी है? नोहर सावा लिफ्ट नहर। कौन सी है? नोहर सावा लिफ्ट नहर। और इनका नाम परिवर्तित भी किया गया दोस्तों, यानी लिफ्ट नहरों के मूल नाम, लिफ्ट नहरों के परिवर्तित नाम और आगे इसके द्वारा लाभान्वित जिले, इन सब के बारे में देखते हैं। तो पहला दोस्तों, पहली नहर कौन सी है? नोहर सावा लिफ्ट नहर। कौन सी है? नोहर सावा लिफ्ट नहर। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। क्या कर दिया है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। नोहर सावा लिफ्ट नहर का नाम बदलकर। लाभान्वित जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। कौन कौन से? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। दूसरी लिफ्ट नहर बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर। कौन सी है? बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो कि सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। और कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहलाती है। बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। और इसके द्वारा किन किन जिलों को जल की आपूर्ति की जाती है? बीकानेर और गंगानगर। कंवर सेन लिफ्ट नहर के द्वारा किन किन जिलों को जल की आपूर्ति की जाती है? बीकानेर और गंगानगर। ठीक है। थर्ड नहर देखते हैं। तीसरी कौन सी है? गजनेर लिफ्ट नहर। कौन सी है? गजनेर लिफ्ट नहर। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गजनेर लिफ्ट नहर का नाम बदलकर पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया है। क्या किया है? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसके द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो वह है बीकानेर और नागौर। कौन कौन से जिले दोस्तों? बीकानेर और नागौर। गजनेर लिफ्ट नहर, जिसका नाम बदलकर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर किया गया है, जिसके द्वारा लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और नागौर। चौथी नहर कौन सी है? बागड़सर लिफ्ट नहर। कौन सी है दोस्तों? बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। क्या कर दिया है दोस्तों? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसके द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो है बीकानेर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? बीकानेर। पांचवी लिफ्ट नहर कोलायत लिफ्ट नहर। कौन सी है दोस्तों? कोलायत लिफ्ट नहर। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। क्या कर दिया है? कोलायत लिफ्ट नहर का नाम बदलकर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। और इसके द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो वो है बीकानेर और जोधपुर। कौन कौन से जिले दोस्तों? बीकानेर और जोधपुर। नेक्स्ट, फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? तो इसका नाम बदलकर गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर रख दिया गया है। फलोदी लिफ्ट नहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। ठीक है। इसके द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन से दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। पोखरण लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। क्या रख दिया गया है दोस्तों? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और इसके द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो है जैसलमेर और जोधपुर। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? जैसलमेर और जोधपुर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन या तो यहाँ से पूछता है कि किस नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, या इस नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सारा कुछ बताया, लिफ्ट नहरों के नाम, उनके परिवर्तित नाम और उनके द्वारा लाभान्वित जिले, तो दोस्तों आप इसको ढंग से याद करें
और यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनता ही है। अब देखते हैं इंदिरा गांधी नहर नाम कैसे पड़ा और कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा ये नाम रखा गया। 1948 में इंजीनियर कुंवर सेन के द्वारा इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, यानी 1948 में इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। 1953 में केंद्रीय सिंचाई एवं नौवहन आयोग द्वारा इस नहर परियोजना की प्रथम रिपोर्ट तैयार की गई, जो विश्व बैंक की टीम द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी। यानी विश्व बैंक के द्वारा इसकी स्वीकृति कब ली गई? 1953 में। कब ली गई थी दोस्तों? 1953 में। 1957 में राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर योजना आयोग को भेजी गई और योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्रस्तुत की गई। यानी राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर योजना आयोग को भेजी गई। यानी इस नहर की विस्तृत जो परियोजना है, जो रिपोर्ट है, वो कब तैयार की गई थी? 1957 में। या योजना आयोग के द्वारा इसको मंजूरी कब दी गई? वो भी 1957 में दी गई। ठीक है। 1958 में राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया गया दोस्तों? तो वो किया गया 1958 में और श्री कंवर सेन प्रथम अध्यक्ष बने इसके। राजस्थान नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? श्री कंवर सेन को 1958 में। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया 1958 में सर्वप्रथम। यानी सर्वप्रथम इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 1958 में। आगे देखते हैं। 1958 से 1992 में प्रथम चरण की अवधि इसकी रखी गई थी। यानी प्रथम चरण की अवधि कितनी थी? 1958 से 1992 में। दूसरे चरण की अवधि 1992 से 2010, ये थी इसके दूसरे चरण की अवधि। 1961 में डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा जल प्रवाह, यानी सर्वप्रथम जल प्रवाह कब किया गया? 1961 में। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा। कहां से किया गया? नौरंगदेसर हनुमानगढ़ के अंदर से। ठीक है। 1964 में राजस्थान फीडर का निर्माण पूर्ण हुआ। राजस्थान फीडर का निर्माण कब पूर्ण हुआ था दोस्तों? 1964 में। यानी मुख्य नहर जिसको बोला जाता है राजस्थान फीडर। 1974 राजस्थान फीडर का निर्माण पूर्ण हो गया। 1964 में। 1974 में क्या हुआ? केंद्र सरकार द्वारा नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। यानी 1974 में केंद्र सरकार द्वारा इस नहर को नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इसका नाम परिवर्तन किया गया। यानी राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब किया गया था? 1984 में। और 2004 में प्रादेशिक वन सेना का गठन, यानी IGNP क्षेत्र हेतु प्रादेशिक वन सेना का गठन किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान नहर परियोजना जो कि हमने देखी। और दोस्तों इंजीनियर कुंवर सेन जो थे दोस्तों, वो कहां से थे? इनके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं। इंजीनियर कुंवर सेन तोहाना गांव हिसार हरियाणा में जन्मे राय बहादुर कंवर सेन। इनका जन्म 1899, मृत्यु 1979। तत्कालिक बीकानेर रियासत के मुख्य इंजीनियर थे। गंग नहर का सफलतापूर्वक निर्माण और इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इंजीनियर कंवर सेन को। वर्ष 1956 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।
इससे पूर्व रियासत काल में उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि भी दी गई है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से भी इनको नवाजा गया है। और दोस्तों ये देख सकते हैं राय बहादुर कंवर सेन की फोटो है। कौन है ये? राय बहादुर कंवर सेन। और ये इनका क्या है? जीवन परिचय। और दोस्तों ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये दोस्तों। यहाँ से सतलज नदी और व्यास नदी, व्यास और सतलज, इन नदियों के संगम पर क्या बनाया गया है? हरिके बैराज बनाया गया है। ठीक है, और ये क्या दोस्तों? मुख्य फीडर है, राजस्थान फीडर जिसको बोला जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है? गंगानगर में मस्जितावली हेड तक है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। फिर यहाँ से मुख्य नहर निकाली गई है दोस्तों। और ये मुख्य नहर कहाँ पर जाती है लास्ट में? तो मुख्य नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है? वो है दोस्तों मोहनगढ़ जैसलमेर। कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर। ये मोहनगढ़ है दोस्तों, जैसलमेर का मोहनगढ़। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इस मुख्य नहर का क्या है? अंतिम बिंदु है। ये जो मुख्य नहर है दोस्तों, जो 445 किलोमीटर लंबी है, इस नहर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो ये है मोहनगढ़ जैसलमेर। जबकि जो दोस्तों जो इंदिरा गांधी, इस पूरी नहर को क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नाम चेंज करके। इसका जो लास्ट बिंदु है दोस्तों, वो कहाँ पर है? वो है गडरा रोड बाड़मेर तक। कहाँ पर है? गडरा रोड बाड़मेर तक इसका अंतिम बिंदु है। दोस्तों मैं आपको इसका थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ पूरा डायग्राम। ये है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देख सकते हैं आप इसको, इंदिरा गांधी मुख्य नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना शाखा है। ये तो इसकी मुख्य नहर है दोस्तों। ठीक है, और ये इसकी छोटी छोटी शाखाएं निकाली गई है। इसको आप सही देखना दोस्तों एकदम डायग्राम के द्वारा, और आप इसको डायग्राम भी बना सकते हो अपनी नोटबुक में। सारी लिफ्ट नहरें दोस्तों, 8 लिफ्ट नहरें जो है वो बाईं तरफ से निकाली गई है, और एक लिफ्ट नहर है दोस्तों, वो कहाँ से निकाली गई है? दाईं तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको इसका डायग्राम बता दिया है, और आप इसे डायग्राम की सहायता से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हमने देखी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या देखी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि सबको फ़ायदा हो सके दोस्तों। और यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन तो बनना क्या है? फिक्स है। तो ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।